चलो देखो, तो क्या पढ़ रहे थे? गतिमान आवेश था चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे जी। ऑस्टेड का प्रयोग, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्या था इनका प्रयोग? ऑस्टेड में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से संबंधित एक प्रयोग किए। उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब क्या है? ऑस्टेड ने प्रयोग क्या किया थे? अपने लैब में प्रयोग कर रहे थे। लैब में प्रयोग करते समय उनके साथ में कुछ विद्यार्थी उनके बैठे हुए थे। कहा था कि कॉपर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उन्होंने कॉपर की वायर में तार प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित किया, तो कॉपर के आसपास टेबल पर रखे हुए थे लोहे के छोटे छोटे कण। जब कॉपर की तार में करंट का फ्लो हुआ, जो लोहे के छोटे छोटे कण कॉपर के पास रखे हुए थे, वो कण क्या होते हैं? वो कण घूमने लगे, वो कण डांस करने लगे, इधर उधर घूमने लगे। तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे धारा जा रही कॉपर के तार में, ये सब क्यों प्रभावित हो रहे हैं? तो उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? जो पहला प्रयोग करे तो प्रयोग बंद कर दिए, इस पर प्रयोग करना शुरू किए। और जब प्रयोग करना शुरू किए, उतना आश्चर्यचकित रह गए। प्रयोग क्या था उनका? बहुत ध्यान समझना इधर, बहुत खतरनाक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही अगर तुम लोग पढ़ोगे, इन्होंने निष्कर्ष निकाला, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, या जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब क्या प्रयोग था समझो इधर। उन्होंने एक लिया परिपथ, एक परिपथ नहीं, बहुत सारे परिपथ लिए, मेन हम लोग 3 ही पढ़ते हैं। तो पहले परिपथ में क्या, बैटरी तो लगाया, लेकिन बैटरी ऑफ था। मतलब ये बैटरी अभी ऑन नहीं है, अभी क्या है जी? ऑफ यानी बंद है, अभी बैटरी ऑन नहीं है। जब बैटरी ऑन नहीं है, ये रखी गई चुंबकीय सुई, लिखना बंद कर दो। ये रखा गया चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या होता है? चुंबकीय सुई खासियत होता है, अगर मान लो कोई वायर है, कोई तार है, इस तार में से धारा बहेगी, इसके पास चुंबकीय सुई रख दोगे तो चुंबकीय सुई में होगा डिफ्लेक्शन। क्या होगा? डिफ्लेक्शन। उसमें होगा विक्षेप। क्या जी? विक्षेप है, समझो। मान लो कोई तार है, कोई वायर है, उस वायर में जब धारा बहेगी, उसके पास तुम चुंबकीय सुई को रखोगे तो चुंबकीय सुई का सुई होगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा रहा होगा, वह चुंबकीय सुई कभी भी अपने एक समान दिशा में नहीं खड़ी होगी, वह डिफ्लेक्ट हो रही होगी ऊपर नीचे। जैसे घर में लाइट तेज धीम होता है, जो वोल्टेज होता है, जो क्या होता है जी, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजर। क्या जी? स्टेप। अगर लाइट तेज होगी तो स्टेबलाइजर क्या होगा? लाइट ना जी, कांटा उससे क्या होता है? बढ़ता है। वो क्या होता है? घूमता रहता है। लाइट धीमे में क्या होगा जी? इसको कांटा धीमे हो जाएगा, नीचे चला आएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें धारा बहेगी तार में, इसके पास में कोई चुंबकीय सुई रखूंगा, इस चुंबकीय सुई में क्या होगा? विक्षेप होगा। अब पहले प्रयोग में क्या बताया? पहले प्रयोग में बैटरी बंद है, बैटरी ऑन नहीं है। जब चुंबकीय सुई यहां रखा गया तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। ये धारा है, ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है। क्या? धारा की दिशा है, इसमें धारा बह रही है। अब इसमें तो कोई धारा बही नहीं, तो बैटरी क्या है जी? बैटरी बंद है, तो कोई धारा इसमें बहेगी नहीं। यही धारा का मान इसमें कितना है? धारा का मान 0 है, तो धारा का मान 0 होगा। बताओ, चुंबकीय सुई में तो विक्षेप होगा? तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। यानी अगर इन्होंने निष्कर्ष निकाला, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। यानी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में चुंबकीय सुई
उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। यानी जैसे पहले थी वो हमेशा चुंबकीय सुई नॉर्थ से साउथ पोल की क्या थी, अगर हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्र पूर्व लटका देंगे वह हमेशा उत्तर से किधर ठहरेगी, दक्षिण दिशा में ठहरेगी। इन्हें कि पूर्व से पश्चिम ठहरे, क्यों? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर चलती है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर, इसलिए चुंबकीय सुई जो होगी वह किधर ठहरेगी, किधर रुकेगी उसका सुई, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरेगा। चाहे ऐसे कर चाहे ऐसे कर, तो मान लो उत्तर क्या हो गया, दक्षिण हो गया, तो चुंबकीय सुई हमेशा किधर ठहरती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, ना कि पूर्व से पश्चिम। इसीलिए पहले के समय में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से दूसरे देश में जाते थे लोग, पहले गाड़ी मोटर नहीं था, समुद्र से यात्रा करते थे, उनके पास क्या होती थी, कंपास। कंपास को हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय सुई। कंपास में क्या होती थी, सुई। उसी सुई का नाम क्या होता है, चुंबकीय सुई। तो वह कंपास जो सुई होती थी वह केवल दो दिशा बताती थी, एक कौन थी, उत्तर, एक कौन आती थी, दक्षिण। उसके आधार पर वो लोग क्या पूरब और पश्चिम का दिशा ज्ञात करते थे, क्यों, दो दिशा। इसी प्रकार से जो कंपास होती है, कंपास जो सुई होती है वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक, तो जब इसमें धारा नहीं बहा तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ, यानी चुंबकीय सुई वह जिस जैसे पहले थी वैसे क्या है, स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है। अगला प्रयोग क्या किया इन्होंने, ये पहला था। अगले में क्या हुआ, अगले में भी इन्होंने धारा प्रवाहित करना शुरू किया। अब यहां पर लगाया गया बैटरी, बैटरी तो इसमें लगा था कि बैटरी ऑन नहीं था, बंद था। यहां पर बैटरी क्या हो गया आपकी, चालू है। जब बैटरी ऑन किया गया और बैटरी ऑन करने के बाद यहां से धारा प्रवाहित किया गया, हम लोग जानते हैं किसी चालक में जो धारा बहती है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी धारा प्लस से निकले किधर जाएगी, धारा प्लस सिरे से निकलेगी, हाई टर्मिनल से निकले किधर जाएगी, लो टर्मिनल की ओर। तो करंट का प्रवाह इधर से इधर की ओर होना शुरू हो जाएगा। ये धारा बहना शुरू हो गई। जैसे ही बैटरी को चालू किया गया और यहां पर कंपास रखा गया, एक कंपास सुई का विक्षेपण है, जैसे बैटरी को चालू किया गया यहां कंपास सुई रखा गया, तो उन्होंने देखा जब इस बैटरी से तार में धारा प्रवाहित हुआ, धारा ये है करीबा धारा है और चुंबकीय सुई है ही है, कंपास सुई का सुई है ही है। धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, लेकिन चुंबकीय सुई विक्षेप कैसे हुआ, चुंबकीय सुई विक्षेप, पहले चुंबकीय सुई ऐसे रखी हुई, ऐसे जब धारा तुम्हें बहने लगी तो चुंबकीय सुई ऐसे नहीं थी, अब चुंबकीय सुई हो गई ऐसे, यानी चुंबकीय सुई में विक्षेप होना शुरू हो गया। जब धारा की दिशा ऐसे थी चुंबकीय सुई में विक्षेप नीचे की ओर हुआ, यानी इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जब धारा इधर प्रवाहित हो रही थी चुंबकीय सुई विक्षेप हुआ नीचे की ओर, ऐसे क्लॉकवाइज। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम बैटरी का टर्मिनल बदल देते हैं। बैटरी के टर्मिनल जब उन्होंने बदल दिया, अब ये हो गया हाई टर्मिनल, ये क्या हो गया, लो टर्मिनल, यानी हाई पोटेंशियल यहां पर क्या हो गया, लो पोटेंशियल। जब बैटरी का सिरा उन्होंने बदल दिया, देखा उन्होंने अब तो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, बदल गया। जब धारा, आप बताओ, हाई टर्मिनल है, लो टर्मिनल, अब धारा किधर बहेगी, इधर से, अब धारा बहेगी इस साइड से, इस साइड क्यों जाएगी, धारा में जाएगी इस साइड से इस साइड की ओर, प्लस से माइनस की ओर। जब धारा इस साइड से इस साइड की ओर गई, पहले धारा इस साइड थी, विक्षेप हुआ नीचे की ओर क्लॉकवाइज ऐसे, अब धारा बह रही ऐसे, तो विक्षेप ऐसे नहीं होगा, विक्षेप कैसे होगा, ऊपर की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। विक्षेप कैसे हुआ जी, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अगर किसी चालक तार में बैटरी उसमें लगी हुई है, अगर बैटरी का सिरे बदलोगे, बैटरी का सिरे बदलने से कंपास में सुई लगी हुई है, उसकी भी दिशा, उसका भी डिफ्लेक्शन, उसका विक्षेपण, उसका भी घुमाव क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर धारा इधर चल रही है तो बैटरी में जो कंपास सुई में जो विक्षेपण होगा क्लॉकवाइज, क्या जी, क्लॉकवाइज।
अगर धारा चलेगी प्लस से माइनस की ओर, विक्षेपण किधर होगा? क्लॉकवाइज। अगर धारा दिशा बदल दोगे तो कंपास स्विंग जो विक्षेपण किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक प्रयोग था उन्होंने, अब इन्होंने और प्रक्रिया थोड़ा और बढ़ाया। जब एक कंपास सुई इस चालक तार के करीब में थी, जब कंपास सुई को चालक तार करीब में रखा गया तो उन्होंने देखा इस कंपास सुई में जो सुई का विक्षेपण है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। यानी चुंबकीय सुई जल्दी जल्दी घूम रही है, और इसे चुंबकीय सुई यानी कंपास को इस चालक तार से दूर ले गए तो विक्षेपण क्या हो गया जी? अब घट गया। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, मतलब जब कंपास सुई चालक तार के करीब में है तो वो किसी क्षेत्र के प्रभाव में है, और क्षेत्र के प्रभाव में होने की वजह से उस चुंबकीय सुई विक्षेपण क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे मैं कंपास सुई कहां लेके चला गया? दूर लेके चला गया, वह प्रभाव क्या होगा जी? घट गया, और घटने से चुंबकीय सुई विक्षेपण क्या हो गया? कम हो गया। मतलब जब तक कंपास सुई या चुंबकीय सुई पास में रहेगी उसमें विक्षेपण क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा, और जैसे जैसे इसको कहा जी दूर ले जाओ उसमें विक्षेपण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और उन्होंने प्रयोग किया, अभी लगाए छोटी बैटरी, अब लगा दिए बड़ी बैटरी। जब बड़ी बैटरी लगा दिए तो चुंबकीय सुई विक्षेपण क्या हो गया? और जल्दी जल्दी होने लगा। यानी इसके आधार पर उन्होंने इसका निकाला, यदि किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ा दिया जाएगा तो धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो कंपास स्विंग विक्षेपण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घरों में लाइट कम आती है तो क्या जी स्टेबलाइजर में विक्षेपण क्या होता है? आराम आराम से होगा। वही लाइट जब खटाक से आ जाए विक्षेपण क्या होगा? तुरंत देखो नहीं देखो, स्टेबलाइजर में तुरंत स्टेबलाइजर खड़ा क्या बनेगा? स्टेबलाइजर कांटा तुरंत खड़ाक से भागेगा, वही लाइट से तो आराम से घूमता रहेगा। बढ़ा दी तो क्या होगा जी? तब क्या होगा? उसका कांटा एक ही बार भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। वही चीज यहां पर उन्होंने बोला, अगर धारा में बैटरी से कम दिया जाएगा तो कंपास स्विंग विक्षेपण क्या होगा? कम होगा। धारा का मान ज्यादा दोगे तो विक्षेपण समय क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इनका मेन मकसद यह था, इस सिद्धांत का मेन मकसद यही था। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उस चालक तार के चारों तरफ क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मेन मकसद यही था, कुछ मकसद इसमें नहीं था। ठीक, लिखो इसमें तब देखो, सन 1777 ईस्वी में डेनमार्क, विस्तार लिख लो, डेनमार्क में जन्म लिए ऑस्टेड ने सन 1820 में 1820 ईस्वी में चुंबकीय प्रभाव से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे ऑर्स्टेड का नियम कहते हैं। नियम क्या था? लिखो नियम, इनके अनुसार जब किसी चालक तार में
चालक तार में जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। आगे तुम लोग पढ़ोगे, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के वाम हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। मतलब जिधर कंपास सुई घूमेगा उसकी दिशा हम बता सकते हैं किसके नियम से? मैक्सवेल के वाम हस्त नियम द्वारा। नीचे लिखो, ऑर्स्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। हेडिंग, ऑर्स्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। ठीक, देखो ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर निम्नवत निष्कर्ष निकाले। ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले। जो इस प्रकार है। पहला क्या था? जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी क्या होगा जी? चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण क्या होगी? ठहरेगी। देखो, जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है तथा वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। जब विक्षेप होगा नहीं, जैसे पहले थी वैसे रहेगी।
स्थिर रहती है। पॉइंट नंबर 2, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगता है। विक्षेप मतलब क्या हो ना, चुंबकीय सुई घूमने लगती है, विक्षेप होने लगता है। अब किधर होता है भी लिख लो, वहां लिखो। धारा का प्रवाह चुंबकीय सुई की दिशा में होने पर धारा का प्रवाह चुंबकीय सुई की दिशा में होने पर चुंबकीय सुई दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम जाती है। मतलब जब चुंबकीय सुई दिशा में धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय सुई इधर घूमेगी। चुंबकीय सुई रखी है ऐसे और धारा इधर फ्लो रही है ऐसे, तो चुंबकीय सुई इधर घूमेगी। और चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी सिरा किधर है जी? उत्तरी सिरा इधर ही है। चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा इधर ही है कि धारा इधर जा रही है, विपरीत जा रही है, तो चुंबकीय सुई इधर घूम जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। किधर घूम जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। उसमें धारा का प्रवाह चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में होने पर, विपरीत दिशा में होने पर चुंबकीय सुई वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। ठीक, ये थोड़ा लिख लो तीसरा वाला। चालक तार में धारा के मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय सुई में परिवर्तन चुंबकीय सुई में परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। यानी धारा का मान कम रहेगा, चुंबकीय सुई विक्षेप क्या होगा? कम होगा। धारा का मान ज्यादा, चुंबकीय सुई विक्षेप क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं लिखवा नहीं रहा हूं ज्यादा, ठीक ना, बहुत है, ये तो उतार लो, फिर आगे हम बात करें। थोड़ा सा पहले देखो, एक चीज छूटा हुआ पीछे भी जान लो इधर,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक विमान जी, इसको पढ़ लो, फिर आगे हम बात करेंगे कल। लिखो, डालो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ? वह विमीय सूत्र छूट गए थे, थोड़ा पढ़ लो पुस्तक एक बार। बताओ, हम लोगों ने बराबर क्या पढ़ा था? क्यूबीबी एक फार्मूला ये था, दूसरा क्या था? F बराबर IBL। दोनों से हम निकाल दे रहे हैं बी का मात्रक, इससे तो नहीं होगा। तो बी और क्या हो जाए जी, बोलो? बी बराबर F अपान क्या हो जाए, बोलो? क्यू बी ना, क्यू बी। यहां से क्या होगा? बी बराबर F बटे IL। बोलो, बी का मात्रक यहां से क्या निकलेगा? बोलोगे? बल का मात्रक क्या होता है, बोलो? न्यूटन बटे आवेग मात्रक क्या होता है? कूलाम। अच्छा, क्योंकि तुम लोग आई इंटू टी पढ़ते हो ना, आई इंटू टी। आई मतलब क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इंटू सेकेंड, गुणे क्या हो गया, बोलो? मीटर प्रति सेकेंड। अभी लिखना मत। एक सेकंड से सेकंड क्या हो गया? क्या बताओ? ए मात्रक बी का बहुत ज्यादा यूज होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहां से निकलेगा जी, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू, वही निकलेगा है ना? देखो वही आएगा जी। अगर यहां निकालोगे तो वही आएगा, देखो, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू। मैंने दोनों स्थान दिखा दिया, ठीक हो गया। ये पहला मात्रक होता है। चलो अगला होता है, इसी को बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? वेबर प्रति मीटर किसका मात्रक है? किसका मात्रक है जी? यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हो, तो चाहे बोलो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू, चाहे क्या बोलो वेबर प्रति मीटर। इसका सबसे बड़का मतलब टेस्ला। टेस्ला क्या जी? बड़ा मात्रक होता है, या ऐसा है बड़का मात्रक है। छोटका मात्रक क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस या गॉस, गॉस। और एक टेस्ला में 10⁻⁴ गॉस होता है। अभी मत जानो जाता, अभी जानो आगे। बी का विमीय सूत्र, बी का विमीय, बताओ बी बराबर मैं क्या लिखा हूं? यहां से निकाल लेते, जल्दी आ जाएगा। एफ बटे क्या लिखा हो जी? आई इंटू बल का विभव कितने लोग जानते हो? सब लोग जानते हो। एम एल की पावर माइनस बटे आई बीमा ए, लंबाई बीमा यल। एक यल से क्या हो गया? कट गया। क्या बच्चे बताओ? यम ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। दिशा की अभी प्रकृति कैसे होगा जी इसका?
चुंबकीय क्षेत्र में दिशा होता है ना, तो सदिश राशि कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। उदाहरण फटाक से कर लो। तो फटाक साहब